नमो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, जैसा कि इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए प्रश्न पत्र विधा से प्रश्न पत्र लेके आया हूँ। और साथियों, यह प्रश्न पत्र जो है, जैसा कि इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, करंट अफेयर पे आधारित पहले हम प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले तो यही है कि हम प्रश्नों को हल करेंगे जो कि करंट अफेयर में अब तक की परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं। कब से? तो साथियों, जैसा कि यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है, सितंबर माह से अब तक जितने प्रश्न आए हैं उनको हम हल करेंगे। और साथियों, यह पहली सीरीज़ है। उसके बाद दूसरी सीरीज़ में भी और तीसरी सीरीज़ में भी हम करंट अफेयर के प्रश्नों को हल करेंगे। आज के इस भाग में जो हम प्रश्न हल करेंगे, कम से कम 7 या 8 प्रश्न पत्रों के जितने भी प्रश्न अब तक आए हैं उनको हम हल करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 33 से लेकर के 35 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पर ही लिखा है कि यह जो प्रश्न होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे और किसी पर आधारित है। जो ये आने वाली कमीशन से संबंधित परीक्षाएं जो भी हैं, कर्मचारी आयोग हमीरपुर के द्वारा, उन्हीं पर यह प्रश्न आधारित होंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पहले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में जाति आधारित जनगणना संचालित करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो साथियों, जनगणना जो जाति के आधार पर संचालित करने का प्रस्ताव पारित किया है, यह बिहार सरकार ने किया है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, इसे आप निश्चित रूप से याद रखें। प्रश्न संख्या 91 देखें, इसमें पूछा गया है कारो 2020 जो कि हाल ही में समाचारों में था, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों, यह रेगुलेशन से संबंधित है कंपनियों के। तो इसका बी ऑप्शन सही रहे, कंपनियों के नियमन। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 92 आपकी स्क्रीन पर है। 2020 तक भारत में कितनी भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो साथियों, 2020 तक भारत की 6 भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। साथियों, यह क्लासिकल भाषा का दर्जा देने का प्रारंभ जो हुआ था 2003 में हुआ था। और सबसे अंत में कौन सी भाषा को जोड़ा गया है? तो उड़िया भाषा को जोड़ा गया है। यह भी आप निश्चित रूप से याद रखें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 93 यहाँ पे लिखा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी? साथियों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। साइंस डे जो मनाया जाता है साथियों, 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसे आप निश्चित रूप से याद रखें। और 2020 की जो थीम थी वह थी वुमेन इन साइंस, अर्थात विज्ञान में महिलाएं। अगले प्रश्न पत्र की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हम करंट अफेयर से संबंधित ही प्रश्नों को हल करेंगे, बाकी प्रश्नों को हम बाद में हल करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पूछा गया है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्त मेला ध्वजपोत वार्षिक घटना है जो हाल ही में इस राज्य द्वारा आयोजित की गई थी। साथियों, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्त कला मेला जो है, यहाँ पे आप यदि आप देखें, सूरजकुंड जैसे सूरजताल चंद्रताल, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है, वहाँ का नाम क्या है? सूरजकुंड के नाम से प्रख्यात है। तो आप इसको देख करके इसका उत्तर गलत ना करें। इसका सही आंसर जो रहेगा हरियाणा रहेगा। हरियाणा सरकार ने अब की बार जैसे ही इनका एक साल का जो इनका समय पूरा हुआ सरकार का, तो उसके पश्चात इन्होंने हस्तकला मेला जो है इसे अपने राज्य में चलाया है। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। और यह जनवरी फरवरी में हुआ था साथियों, यह भी आप निश्चित रूप से याद रखें। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 109 यहाँ पे पूछा गया है, करंट अफेयर से संबंधित ही प्रश्न है, हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय में नामीबिया एक स्थान का नाम है, एक देश का नाम है, वहाँ से किस प्राणी को भारत के निवास में प्रवेश कराने की अनुमति मिली है? तो साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अफ्रीकन चीता अर्थात अफ्रीकी चीता जो है उसे नामीबिया से इस प्राणी को भारत में निवास करने की अनुमति प्रदान की है सुप्रीम कोर्ट ने। इसे आप निश्चित रूप से याद रखें। अफ्रीकन चीता सही ऑप्शन रहेगा। आगे देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस हिंदी शब्द को 2019 ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड चुना है? साथियों, यह प्रश्न अब तक 3 कमीशंस में आ चुका है, 3 प्रश्न पत्रों में आ चुका है। तो इसका सही ऑप्शन जो रहेगा संविधान रहेगा। संविधान शब्द को ऑक्सफोर्ड ने अपने हिंदी वर्ड में इसे अपनी इसमें शब्दकोश में इसे ऐड किया है 2019 में। तो आप निश्चित रूप से यह याद रखें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पत्र की तरफ। यहाँ प्रश्न है, हाल ही में यह भारत से नेपाल के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो साथियों, अब भारत सरकार ने विनय मोहन वक्त्रा को अपना राजदूत नियुक्त किया है। कहाँ पर? तो साथियों, नेपाल में। यह आप याद रखें।
आगे देखिए 41 प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में रामसर स्थल सूची में कितने भारतीय आंध्र प्रदेशों को जोड़ा गया है। तो साथियों 10 राज्यों आंध्र प्रदेशों को जोड़ा गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। और कुल मिला के अब संख्या कितनी है, तो साथियों वह संख्या है 42। यह भी आप निश्चित रूप से याद रखें। प्रश्न संख्या 42 की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो साथियों आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव जो है पारित किया गया है। भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, या आप निश्चित रूप से याद रखें। अब इन्होंने इसे पारित कर दिया गया है कि अब आंध्र प्रदेश में विधान परिषद अब नहीं होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। हाल ही में इलीसू डैम जो समाचारों में था किस देश में है। सबसे पहले साथियों आप याद रखें कि इलीसू डैम कहाँ है, तो यह टर्की में है। अब यह किस लिए सुर्खियों में था, तो साथियों टर्की की जो सीमा लगती है ईरान इराक से संबंधित है, तो उनके साथ यहाँ पे पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इलीसू डैम पर जो है इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लग रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लग रहा है, तो जिससे पानी की कमी आ रही थी जो साथ के पड़ोसी देश थे उनमें, तो इसीलिए वह सुर्खियों में रहा था। यह भी आप याद रखें। आगे प्रश्न में पूछा गया है, किस कंपनी ने भारत की पहली ऑडियो सेवा सुनो की हाल ही में शुरुआत की है। तो साथियों सुनो जो ऑडियो सर्विस है वह ऑडिबल ने शुरू की है, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा, याद रखें। 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 में कौन सा देश पदकों की तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। तो साथियों 13वें जो दक्षिण एशियाई खेल हुए थे 2019 में, उसमें भारत जो है सबसे पहले स्थान पर रहा था, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, यह आप याद रखें। प्रश्न संख्या 25 यहाँ पे जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ साथियों, अब तक ये 3 परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एक का तो अभी मैं आपको साथ में भी वीडियो में दिखाऊंगा। एक ही माह में यह प्रश्न 2 बार भी पूछा गया है। प्रश्न है 150 रणजी मैच खेलने वाला पहला भारतीय कौन हुआ। तो साथियों वह थे वसीम जाफर। इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे प्रश्न पत्र की तरफ चलते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 16 देखिए, इसमें पूछा गया है, हाल ही में किसको 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। तो साथियों 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है वासुदेव मोही को प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 17 देखें, इसमें पूछा गया है, हाल ही में फ्रेंच गुयाना स्थान है साथियों, यहाँ से कौन सा भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। तो साथियों वह किया प्रश्न इसका यदि आप आंसर की के अनुसार आंसर देखेंगे तो बी ऑप्शन सही है, GSAT-30। लेकिन साथियों इसका जो सही ऑप्शन रहेगा GSAT-31 है साथियों, 31। आप इसको निश्चित रूप से याद रखें। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय सैन्य द्वारा हाल ही में संपन्न हुए सबसे बड़े विमान वाहिक अभ्यास का क्या नाम है। तो साथियों वह है विंग्ड राइडर। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, फरवरी माह में यह हुआ था, यह भी आप याद रखें। प्रश्न संख्या 19 साथियों 2 बार अब तक ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ है। साथियों 4 भारतीय यात्रियों का अंतरिक्ष के लिए चयन हुआ है, यह आप याद रखें, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए साथियों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं सभी प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित ही हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं करंट अफेयर से संबंधित ही अभी तक 3 सीरीज़ में वीडियो लेके आऊँगा, तो पहले हम इसे देख लेते हैं, तदुपरांत कल तक मैं दोनों ही वीडियो डाल दूंगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, इसमें पूछा गया है, हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए गए संवैधानिक संशोधनों के बाद किस देश की संपूर्ण सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। तो साथियों यह हुआ पुतिन की सरकार, अर्थात कौन सी सरकार, कौन सी देश की थी, तो रूस की थी, रशिया की थी, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, यहाँ क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है, कौन सा राज्य 2020 में सुशासन संकल्प वर्ष मनाने जा रहा है। तो साथियों यह है हरियाणा सरकार, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि उनका 1 साल का सत्र पूरा हुआ था तब इन्होंने यह सुशासन संकल्प वर्ष इन्होंने यह मनाया था, यह आप याद रखें। अगले प्रश्न पत्र की तरफ चलते हैं। यहाँ प्रश्न यह है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पूछा गया है, हाल ही में दिवंगत
प्रणव कुमार गोगोई। साथियों सबसे पहले आप याद रखें कि प्रणव कुमार गोगोई कहाँ से थे, तो यह असम से थे। यहाँ प्रश्न पूछा गया है किस क्षेत्र से सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे कि अभी साथियों ये दिवंगत हो गए, अर्थात इनकी अभी मृत्यु हो गई है। तो यह किस क्षेत्र से थे, तो साथियों यह थे एडवोकेट भी थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते थे। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, राजनीति अर्थात पॉलिटिक्स। आगे देखिए प्रश्न संख्या 85 में पूछा गया है बैंकर पत्रिका द्वारा भारत के किस बैंकर को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 नाम दिया गया है। तो साथियों वह दिया गया है शशिकांत दास को। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 86 यहाँ पूछा गया है नवीनतम केंद्रीय बजट 2020-21 द्वारा बैंक डिपॉजिट पर कितना अधिकतम बीमा प्रदान किया जाता है। तो साथियों अब यह 2020-21 के अनुसार 5 लाख का है। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 87 में देखिए इसमें पूछा गया है किस भारतीय शहर में हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा तटवर्ती सुरक्षा अभ्यास, तटवर्ती अर्थात जो समुद्र के किनारे हैं उनकी सुरक्षा अभ्यास के लिए माटला अभियान आयोजित किया। तो साथियों यह किया कोलकाता में। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 88 साथियों 2 परीक्षाओं में अब तक पूछा जा चुका है। तो प्रश्न है इसमें पूछा गया है वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार किस राज्य में सबसे सस्ती शाकाहारी भोजन की थाली है। तो साथ ही सबसे सस्ती मिली है ये झारखंड में। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही रहेगा। अगला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है किस वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म ने हाल ही में छोटे वीडियो बनाने के लिए एप्लीकेशन टांगी, कौन सी एप्लीकेशन साथियों, तो एप्लीकेशन टांगी जो है उसका निर्माण किया है। तो साथियों यह किया है गूगल ने। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं। अग्रिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पूछा गया है कौन से भारतीय शहर को हाल ही में औपचारिक रूप से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्रमाणित किया है। तो साथियों ये था राजस्थान के अंतर्गत जयपुर। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, सिटी ऑफ जयपुर। साथियों प्रश्न संख्या 82 जो है इसमें पूछा गया है डफ और फेम द्वारा किए गए नवीनतम ब्रांड मूल्यांकन के अध्ययन में किस भारतीय सेलिब्रिटी का शीर्ष पर स्थान है। तो साथियों सबसे पहले पर है विराट कोहली। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो वह अक्षय कुमार है। यह भी आप याद रखें। प्रश्न संख्या 83 देखिए इसमें पूछा गया है साथियों, यहाँ पे आप याद रखें कोई भी फिल्म फेयर अवार्ड होता है जैसा कि 2018 का सम्मान होगा तो वह 2019 में मिलेगा, 2019 का कब मिलेगा, 2020 में मिलेगा। इसी प्रकार से मिलते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही प्रश्न है कि किसी भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार दिया गया है। तो साथ ही किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार जो है वहीदा रहमान को दिया गया है। तो यह प्रश्न 3 बार अब तक जो है पूछा जा चुका है। यह भी आप निश्चित रूप से याद रखें। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अग्रिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है साथियों। वीडियो यह लास्ट जो स्क्रीनशॉट है थोड़ा साफ नहीं रहेगा क्योंकि यह प्रश्न जो है रोटेशन में था, तो यह फ़ोटो में इसको एडिट नहीं कर पाया। तो यहाँ प्रश्न है आई एम आल्सो डिजिटल, आप निश्चित रूप से सुन लें। आई एम आल्सो डिजिटल नाम की डिजिटल साक्षात्कार प्रोग्राम, या अर्थात आई एम आल्सो डिजिटल नाम से जो प्रोग्राम है यह किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो यह केरल ने किया है। तो यह बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। यहाँ पे पूछा गया है कि 150 रणजी ट्रॉफी खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो वसीम जाफ़र हैं। यह प्रश्न मैंने आपको पहले भी कहा कि यह प्रश्न 3 बार आ चुका है, 2 बार आपके सामने अभी आपने यह देख लिया। प्रश्न संख्या 63 देखिए इसमें पूछा गया है WGS अर्थात होल ग्रोम स्केरिंग, इसके अंतर्गत हाल ही में समाचारों में जो था यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो साथियों यह है जेनेटिक्स से संबंधित है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए 64 इसमें पूछा गया है स्कोर्स एक मोबाइल एप्लीकेशन भारत की किस नियमन निकाय से है। तो साथियों स्कोर्स जो है यह सेबी से संबंधित है। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है, एग्जीक्यूटिव एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह आप याद रखें। एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे सिक्योरिटीज़ सेबी के अंतर्गत ये आप देखेंगे इसकी फुल फॉर्म में, तो SEVI सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस प्रकार से है।
और इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 65 देखिए, इसमें पूछा गया है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना गया है, तो वह है बिमल जुल्का। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो इस प्रकार से सीरीज़ 1 में हमने 33 से लेकर के 35 प्रश्नों को अभी हमने हल किया है। तो सीरीज़ 2 में भी मैं आप तक साथियों अभी हमने सितंबर और अक्टूबर माह में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम नवंबर और दिसंबर में जो प्रश्न पत्र में जो जीके भाग से नहीं अपितु करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उनको हम अग्रिम भाग में हल करेंगे। इसी प्रकार से 3 वीडियोज़ में हम पूर्णतः जनवरी माह तक के प्रश्नों को हल करने में सार्थक रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः साथियों।